बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुचिश मेहता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। और बहुत टाइम बाद मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, एक हफ्ते बाद शायद, क्योंकि मैं चैनल में बहुत रेगुलर हूँ। तो एक हफ्ते बाद पोस्ट करना इज़ लाइक कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से नहीं कर पा रही थी पोस्ट। अभी भी एग्ज़ाम चल रही है, मतलब अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि वीडियोस बना देते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अफर्म कैसे करें, अफर्मेशंस हमारे डिजायर्स और गोल से रिलेटेड कैसे दें, ठीक है। किस तरह का अफर्मेशंस दे, कैसे देना है, रोबोटिक अफर्मेशन के हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो अफर्मेशन बेसिकली प्रेजेंट टेंस में होता है। मतलब मान लीजिए आपका कोई गोल है रिलेटेड टू योर करियर, तो आप उसको पहले प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे एंड पॉजिटिव वे में उसको अफर्म करेंगे। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं रील्स और बाकी वीडियोस वगैरह देख के कि हमें आई एम अफर्मेशंस नहीं देना चाहिए, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल। ये सारे जो अफर्मेशंस है ये हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रूट चक्र को इफेक्ट करता है। इस बातों का कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो मे भी आप इस मिथ में यकीन करते होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट ये रियल नहीं है। मैं भी काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ और मैं भी अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, बट आई एम एफर्मेशंस बोलने से रूट चक्र पे इफेक्ट होगा, ये गलत है, अननेसेसरी की चीज है ये, ठीक है। किसी भी अफर्मेशन से जो पॉजिटिवली आप बोलते हो उससे आपका कोई साइड इफेक्ट हो, ये बात सच नहीं है। होगा आपका तब जब आप उस चीज पे बहुत डीपली मानोगे, ठीक है। तो ऐसी किसी भी चीज पे नहीं मानना है जो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना दे और ये जैसे मैनिफेस्टेशन जैसे बहुत ही ज्यादा सरल इजी चीज को मुश्किल बना दे, ठीक है। तो और एक चीज़ मुझे बहुत लोग पूछते हैं रिलेटेड टू अफर्मेशन कि क्या हम अपने अफर्मेशंस को हमें कितना टाइम तक चैंट करना, अफर्म करना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ 10 मिनट्स टेक्निक आप फॉलो कीजिए, 10-10 मिनट तक हम अफर्म करते हैं थोड़े थोड़े देर के गैप में। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे सबसे डोमिनेटिंग स्टेटमेंट को कैच करता है, जो हम ज़्यादा बार सोचते हैं, जो हम ज़्यादा बार बोलते हैं, उसी को कैच करता है, राइट। ये हमारा क्या रहता है, हमारा एक फिक्स अजम्पशन रहता है दिमाग में। बट मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमें बोरिंग लगता है अफर्म करते करते। कुछ लोग तो मुझे ये भी कंप्लेन करते हैं कि मैंने 10 मिनट अफर्म कर लिया, 20 मिनट अफर्म कर लिया, मन नहीं कर रहा, आज मन नहीं कर रहा, आज कर लिया कल नहीं कर पाई कुछ कारण की वजह से, क्योंकि अफर्म करने के लिए मुझे बिल्कुल ध्यान में रहना पड़ेगा, बिल्कुल माइंडफुली अच्छे से फोकस होकर अफर्मेशन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ओ माय गॉड, किसी का फोन आ गया और वो भी मेरी भाभी का। तो फोन मैं बोल रही थी तो फोन आ गया, तो फोन आ जाए तो कैसे रिसीव करें, सीरियसली। ओके, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अफर्म करते टाइम बहुत माइंडफुली अफर्म करना चाहिए। आप माइंडलेसली अफर्म कर सकते हो, ठीक है, वो काम करता है। एक बार क्या हुआ कि बीच में मैं कुछ यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करी थी और एक वीडियो मुझे मिला हाउ टू अफर्म परफेक्टली, कि हमें बहुत जल्दी हमारा डिजायर मिल जाए, बहुत जल्दी हमारे रिजल्ट्स मिल जाए। तो वहां पे ना बोल रही थी वो कि मैं माइंडलेसली अफर्म करती हूँ तो मेरा काम नहीं करता, मैं बिल्कुल फोकस होकर अफर्म करती हूँ तो मेरा काम करता है। और जब मैंने वो चीज सुनी तो मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा होने लगा कि शायद माइंडफुली ही अफर्म करना चाहिए, या फिर बहुत सारे सवाल आए क्योंकि मैं माइंडफुली कभी अफर्म नहीं करती। और उससे पहले जितने भी माइंडलेसली मैंने अफर्म किया है, मतलब मैं बैठी हूँ और कुछ मतलब ऐसा काम नहीं कर रही जो मुझे बिल्कुल ध्यान मेरे कॉन्शियस होना पड़े, ऐसा कुछ काम नहीं कर रही, बस मैं नॉर्मल बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, या फिर मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, तो उस टाइम मैं अफर्म कर देती थी और बहुत सारे डिजायर्स मेरे ऐसे पूरे हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब से मैंने वो वीडियो देखा है कि माइंडलेस अफर्मेशन मत करो क्योंकि पूरा नहीं होता, तब से आई फेल्ट कि शायद मुझे भी ये नहीं करना चाहिए, मैं भी कुछ गलत कर रही हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने वो सुन लिया और मैंने अपने दिमाग में डाल दिया, और उसके बाद जब भी मैं अफर्म करती थी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे बिल्कुल फोकस होके करना चाहिए। और इन सब में ना, इन कंफ्यूजन के चक्कर में मेरा मैनिफेस्टेशन को थोड़ा टाइम भी लग जाता था। मेक श्योर कि आप
वीडियो जरूर देखो, बट कोई भी मैनिफेस्टेशन कोच अगर आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, आपको तरह तरह के फैंसी वर्ड से गुमराह कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, तो नहीं, नहीं देखना है ऐसा कंटेंट, ठीक है। अब आप इसका कुछ अलग मतलब मत निकालना। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मुझे देखो, मैंने तो पहले मेरे अपने चैनल पे कोई उससे मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला, ठीक है, मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला, बट मैं अपने चैनल पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आप देख भी सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो पे मैंने कतई रेकमेंड कर रखा है कि इन लोगों को आप जाके देख सकते हो, ये बहुत अच्छे कोच हैं। उधर से उन्होंने मतलब ये जो मैंने बोला है इसके लिए मुझे कुछ मतलब पैसे वैसे नहीं चार्ज दिया गया था कि आप हमारे लिए बोलिए, वो बहुत अच्छे, बहुत बेस्ट में से बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच है। ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ मुझे देखो और दूसरों को मत देखो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट ऐसे कोच को देखो, मैनिफेस्टेशन कोच को, जिनका कोचिंग स्टाइल और सिखाने का स्टाइल ना एक दूसरे से थोड़ा मैच करता हो। आप एकदम ये वाला वीडियो देख के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कुछ और देखोगे तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये चीज नहीं करना है, ओके। माइंडलेसली आप अफर्म कर सकते हो, आप अपने अपने लैंग्वेज में अफर्म कर सकते हो। जैसे कि मेरा अपना लैंग्वेज हिंदी नहीं है, ठीक है, मैं ओडिया में बात करती हूँ, तो मैं चाहूँ तो ओडिया में भी अफर्म कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी अफर्म कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो हिंदी में भी अफर्म कर सकती हूँ। आप वैसे ही अपने लैंग्वेज में अफर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी में ही अफर्म करना है या इंग्लिश में ही अफर्म करना है। और एक चीज, अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं समझते या फिर आप इतने फ्लुएंट नहीं हो किसी लैंग्वेज में और उससे रिलेटेड कुछ सब्लिमिनल आप सुन रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, क्या मेरा सबकॉन्शियस कैच करेगा? डेफिनेटली करेगा, भले ही वो आपको आए या ना आए, ठीक है, डेफिनेटली करेगा। तो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक स्टेटमेंट वो पकड़ता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट पकड़ता है। कोई लैंग्वेज आपको नहीं आती, जैसे कि बहुत सारे स्पैनिश सब्लिमिनल चैनल है और मैं पहले ही सुनती थी। होता क्या था, रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता था बिकॉज मेरा जो माइंड है ना, थोड़ा सा ना उसको आदत नहीं है उस लैंग्वेज की, जो भी उसके सब्लिमिनल के पीछे जिस लैंग्वेज में भी अफर्मेशन चल रहा है उसकी आदत नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता था। अदरवाइज काम करता है इक्वली, ठीक है। तो अफर्मेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा कि क्या हम पीरियड्स में अफर्म कर सकते हैं? ऑफ कोर्स उसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अफर्मेशन के लिए जाके बिल्कुल मतलब एकदम मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ अफर्मेशन के लिए या फिर अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचने के लिए आपको पीरियड्स में करना पड़े, मतलब कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते, उसका कोई सेंस नहीं बनाता। तो आप जरूर कर सकते हैं, ऐसे बातों पर यकीन ना करें। तो आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया है अफर्मेशन का, कि क्या आपका जितना भी मुझे डाउट रिसीव हुआ था, और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ इंस्टाग्राम पे, किसी ने मुझे कहा कि आप मैनिफेस्टेशन सिखाती हैं, तो क्या आप मतलब बताना चाहते हैं कि कोई हार्ड वर्क ना करे, हम काम ना करें और सिर्फ अफर्मेशंस दें और मैनिफेस्टेशन करें तो हमारा काम हो जाएगा? मैं आपको ना बिल्कुल चैलेंज देती हूँ, बिल्कुल नेगेटिव रहिए अपने डिजायर को लेके, ठीक है। ऐसा सोचिए कि वो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। दिन भर वाहियात बातें बोलते रहिए, हेटफुल चीजें बोलते रहिए, ऑपोजिट चीजें बोलते रहिए अपने गोल्स को लेके, और फिर मेहनत पूरा करते रहिए, अपना फियर और भी ज्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। अगर आपको वो रिसीव हो गया फिर मुझे बताना। माइंड ही रीप्रोग्राम नहीं है जो आप डिजायर करते हो उस चीज से, तो आप एक चीज बताइए, आप कैसे उस चीज को पा सकते हो? जब आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा पॉजिटिवली जो आप चाहते हो उससे, तो आपका जो एक्शंस है ना, जो एक्शंस आप छोटे छोटे लेते हो उस डिजायर तक पहुंचने के लिए, वो एक्शन भी ठीक निशाने पे जाके लगेगा, ठीक निशाने पे जाके लगेगा। क्योंकि आप काम ही ऐसे कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ऑल ऑफ सडन आई फेल्ट कि मुझे ये करना चाहिए। उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल एक्शन। माइंड रीप्रोग्राम हो गया, पॉजिटिव हो गया उस डिजायर को लेके, तो एक ऑटोमेटिक पुश मिलता है। जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स नहीं होते, जो काम रुक रुक के चलता है, अटक जाता है, अटकना बंद हो जाएगा जब आप पॉजिटिव बातों से, अफर्मेशन से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर दो। ऑटोमेटिकली चीजें होने लगेगी, आपको लगेगा कि जो काम 4 दिन में होता है वो 1 दिन में हो गया, ये कैसे हो गया? तो वो जो स्ट्रगल है, ये रहा आपका डिजायर, ये रहे आप, इसके बीच में ना एक मेंटालिटी की
मतलब फर्क है, ठीक है। एक डिस्टेंस जो क्रिएट कर रहा है वो आपका मेंटालिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसा फील करो कि ऑलरेडी मुझे वो चीज मिल चुका है, अगर आपको कभी 3D बहुत ज्यादा परेशान करे, मतलब आपकी जो रियलिटी बहुत ज्यादा परेशान करे, तो आप अपने आप को बोलो कि अगर वो मुझे मिल चुका होता, वो पर्टिकुलर चीज या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो मैं अभी ऐसा क्या फील करती, मुझे अभी कैसा फील होता, मैं कैसा फील करती, कैसी लाइफ होती मेरी। तो ऐसा जब आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, आप ऐसा फील करोगे कि वो जो चीज़ है जो जिसमें मैं चाहती हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे डिजायर्स है, जो मेरे विशेस है, वहां तक पहुंचने में आसानी हो रहा है, मुझे बहुत रियल लग रहा है ऑल ऑफ सडन वो चीज़ें, और मैं बहुत करीब देख सकती हूँ मेरे डिजायर को मेरे लाइफ में। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी ही रखनी है, बिल्कुल भी आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा या फिर बोलिएगा जो आप अपने रियलिटी में नहीं चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज, एक क्वेश्चन और एक रिसीव हुआ था कि मुझे अफर्म करते टाइम रियल फील नहीं होता, क्या मैनिफेस्टेशन काम करेगा? ऑफ कोर्स काम करेगा। आपको क्या फील होता है, टू बी ऑनेस्ट, वो नहीं, बहुत टू बी ऑनेस्ट कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं। तो जो आप अफर्म करते हो, अगर वो आपको रियल फील नहीं होता, स्टिल ये इक्वली काम करेगा, क्योंकि आपको क्या फील होता है वो नहीं मायने रखता, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या रिपीट करते हो कॉन्स्टेंटली, बार 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 लगातार, वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है आपके लाइफ में। तो जो आप कॉन्स्टेंटली बोलते हो, जो चीज़ आप कॉन्स्टेंटली अफर्म करते हो, रिपीट करते हो, कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपको रियल लगने लगता है, उससे आपकी एक अजम्पशन क्रिएट होती है और फिर आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने होता है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको कुछ लाइक अफर्म करना है, फिर वो कब रियल फील होगा, रियल फील होने के बाद आपका कोई अजम्पशन निकलेगा, उससे आपका मैनिफेस्टेशन आ गया, नहीं। सिर्फ अफर्मेशन पे फोकस कीजिए। इफ यू आर फीलिंग लो, अफर्म। अगर आपको मन नहीं कर रहा, अफर्म कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज मैं बहुत थक गई हूँ, स्टिल रिकॉर्ड करके उसको लूप पे सुनिए। उसको बोलते हैं शिफ्ट करना, रियलिटी शिफ्ट करना। एक अच्छे मूड से खराब मूड और एक खराब मूड से एक अच्छा मूड कैसा होता है? बस एक एक्सपीरियंस का फर्क है, राइट। एक एक्सपीरियंस हुआ और अच्छे से खराब मूड हो गया, खराब से अच्छा मूड हो गया, तो वो चीज कैसे हुआ? एक स्टेटमेंट का फर्क है। कुछ आपने देखा, कुछ आपने सुना, किसी से बात हुई, उसके बाद आपका बुरा मूड और ज्यादा बुरा हो गया, तो फिर बुरा मूड अच्छा हो गया, अच्छा मूड खराब हो गया, ऐसा भी होता है। तो हम स्टेट ऐसे चेंज करते हैं। जब आप लो फील करते हो और आप जब कॉन्स्टेंटली अफर्म करते हो, तो आप उस स्टेट से बाहर निकल जाते हो। नहीं, इट्स ऑलरेडी डन, मुझे मिल चुकी है वो चीज़, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अब मैं कॉन्स्टेंटली करूँगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम रोबोटिक अफर्म करने से ना तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है सर में, मतलब फोरहेड पे। क्या करें, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है। आदत नहीं होती ना, कोई नई चीज़ आप बोल रहे हो, इससे पहले आप बहुत नेगेटिव थे एंड अभी आप कुछ नया बोल रहे हो। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये सब्लिमिनल सुनते टाइम एक हल्का हल्का सर दर्द होता है। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है कि माइल्ड हेडेक आपको हो सकता है सब्लिमिनल सुनने से, क्योंकि वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली काम कर रहा है, वो उसको कैच कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि मैंने कर लिया ऑलमोस्ट सब कुछ कवर। अगर स्टिल अफर्मेशन से रिलेटेड कुछ और डाउट है देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो आंसर कर दूंगी, या तो फिर इसका सेकेंड पार्ट भी ले आऊँगी। एंड और एक चीज़, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिटरली भूल गई बोलना, कि एक दिन में हम कितने अफर्मेशंस दे सकते हैं? एक दिन में हम मल्टीपल चीज़ों के लिए भी अफर्मेशन दे सकते हैं। क्या हमें बहुत सारे अफर्मेशंस चाहिए अफर्म करना, या फिर हम 4-5 अफर्मेशंस से ही जल्दी चीज़ें अचीव कर सकते हैं? अगर आप बिल्कुल नेगेटिव हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के ज़्यादा अफर्मेशंस दीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत इन सब के बारे में जानते हो और अभी उस डिप्रेसिंग एंशियस एंजाइटी स्टेट में नहीं है, तो फिर आप 1-2 अफर्मेशन चुन लीजिए अपने डिजायर को लेके। 4-5 और मतलब एटलीस्ट 4 अफर्मेशन तो लेना चाहिए, ठीक है। और उसको रोबोटिकली अफर्म कीजिए, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए खुद को और सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड मैं मिलती हूँ जल्दी आप सबसे। टेक केयर।